तो हेलो, इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं CHPGCL 2022 डाटा एंट्री ऑपरेटर के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है। सो देखो, मैथ्स के क्वेश्चन जो है क्या क्या आए थे। 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। 15 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, तो अगर वो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन था तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन दिया था, एक संख्या का 28% तथा दूसरी संख्या का 40% का औसत जो है 10 है, तो पहली संख्या का 8 गुना तथा दूसरी संख्या का 6 गुना का अंतर क्या होगा। कुछ इस तरीके से औसत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर जो है 20 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या का 0.6 गुना और उससे 35 अधिक 43.1 है। मतलब कहने का ये है कि कोई एक संख्या था x, उस संख्या का 0.6 गुना प्लस 35 जो है ये बराबर होता है किसके, 43.1 के। ऐसा एक क्वेश्चन था। तो एक संख्या का 0.6 गुना और उससे 35 जो अधिक है वो कितना है, 43.1 के बराबर है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब वो संख्या x जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू बड़े आराम से जो है निकल के आ जाएगी। 0.6x प्लस 35 बराबर 43 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या जो है इतना दिया हुआ था तथा 10% की वृद्धि से जो है बढ़ रही है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या आपको बतानी थी। ठीक है, 3 साल पहले की जनसंख्या पूछा हुआ था। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि अगर 18,176 रुपये जो है एक किसी का क्या है, मिश्र धन है, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज जो है 5% है और समय जो है 3 वर्ष है। तो मूलधन आपको निकालना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, 7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थान तक जो है निकालना था। ठीक है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन था, एक लंबा क्वेश्चन था। देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ कि क्या उसका मीनिंग था। एक दुकानदार क्या करता है, जूता बनाने का काम करता है, और अगर वो एक जोड़ी जूता बनाता है तो वो 200 रुपये खर्च करता है। ठीक है, हर जोड़ी पे, और इसके अलावा 25,000 रुपये उसके जो अन्य खर्च हैं। यदि इन जूतों को सही सीजन पर सही समय पर बेचता है तो वो जूते कितने में बिकते हैं, 300 रुपये प्रति जोड़ी में बिकते हैं। लेकिन अगर गलत समय में बेचता है तो 175 रुपये में बेचता है। यदि उसने क्या किया, 2000 जोड़ियां जो है क्या क्या जूता बनाई और उसको सही समय पर बेचा, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितनी जोड़ियां जो है बनानी पड़ेंगी या फिर बेचना पड़ेगा। इस तरीके से एक बहुत लेंदी सा क्वेश्चन दिया हुआ था। सातवां क्वेश्चन था, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसके लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नया क्षेत्रफल जो है कितना होगा, ये पूछा हुआ था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, आठवां, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा, 24√3 जो है ये आएगा। नौवां क्वेश्चन था, यदि एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 4,500 है तथा लड़कियों की संख्या 1,875 है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। 10वां क्वेश्चन था, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर जो आंतरिक कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा। मतलब ये है कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काटा, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण का योग जो है कितना होगा, 180 अंश होगा, ये पूछा हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था वृत्त से रिलेटेड। एक वृत्त बना हुआ था इस तरीके से और इसका डायमीटर दिया था और एक कॉर्ड इसको यहाँ से काट रहा था। यहाँ से लेके इस त्रिभुज का जो त्रिज्या है वो 13 दिया हुआ था और ये वाला जो हाइट है वो जो है 12 दिया हुआ था और यहाँ का लेंथ जो है निकालना था। तो ये सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम से बनने वाला क्वेश्चन था और 5 इसका करेक्ट आंसर आने वाला था। कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ था। एक प्रश्न जो है वो औसत से था, एक कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में इतने इतने विद्यार्थी हैं तो उनका औसत बताइए करके इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन स्पीड और डिस्टेंस से था। यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 4/5 गुना तेजी से चलता है तो 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 40 मिनट लगते हैं। तो अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, अगर वह वास्तविक चाल से चलता है तो 30 मिनट पर कितना दूरी तय करेगा। कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन था। मतलब अगर एक व्यक्ति का वास्तविक स्पीड जो है अगर x है तो उसका 4/5 गुना स्पीड से अगर वो चलता है तो 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 40 मिनट लगते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ इस तरीके का एक क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, स्पीड और डिस्टेंस से बनने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एक संख्या का 1/4 और दूसरी संख्या का 1/3 का जो अंतर है वो 4/5 है
और वहाँ पर वो दो संख्याओं का अंतर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। तो ये रहे आपके मैथ्स के 14 क्वेश्चन। अब रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के जो है जल्दी ही जो है मैं कोशिश करूँगा कि उसके वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूँ।